में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। तेरे शीस पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीस पे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल साज रहा, तेरे गल बैजंती माल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरी ठोड़ी में हीरा लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। तेरे हाथ लकुटिया राज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, तेरे हाथ लकुटिया राज रही, पैरों में पायलिया बाज रही, तेरी मुरली करे निहाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, तेरी मुरली करे निहाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का आज तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अथ तृतीयोध्याय। भगवान के अवतारों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कालमादौ लोकशीर्षया। सूत जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत भागों में विभक्त हो जाऊं, ऐसी भगवान के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। और फिर देखते ही देखते ये सारे के सारे ब्रह्मांड, ये सारे लोक, ये सारी आकाश गंगाएं, ये सारी की सारी निर्मित हो गई। इनको बनाने के लिए भगवान ने अलग से कोई सामग्री नहीं मंगाई। ये सब भगवान के ही अंदर से सब निकला, भगवान से ही ये सब प्रकट हुआ, भगवान ही इसकी सृष्टि का, इसकी उत्पत्ति का स्रोत है। वही इन सब लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। और अंत समय जब आता है
महाप्रलय होती है तब सारी की सारी सृष्टि फिर से एक बार भगवान में ही समा जाती है। भगवान से निकली हुई सृष्टि भगवान में वापस मिल जाती है। तो आप बताएं, भगवान के अलावा कहां कोई है? जो कुछ दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। वही हमारे सामने अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में लीलाएं करते हुए दिखाई देता है। वो परमपिता परमेश्वर ही हैं जो अपनी लीलाएं हमें दिखाते रहते हैं और हम भी उनके ही रूप हैं, हम उनके ही अंश हैं और हम ही देखने वाले हैं, हम ही दिखाने वाले हैं, वही दिखाने वाले हैं, वही देखने वाले हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान के लोक निर्माण की इच्छा से ही महत्त्व से निष्पन्न पुरुष रूप उन्होंने ही ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। कहते हैं ना, सबसे जो भगवान का पूर्ण अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, 16 कलाओं से युक्त। ये 16 कलाएं क्या हैं? 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 जो महाभूत जो कहलाते हैं, ये सारे 16 कलाएं होती हैं। भगवान में ही ये 16 कलाएं हैं। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिर्हृदाम्बुजादासीन ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ही कारण जल में शयन करते हुए योग निद्रा से स्वयं का विस्तार किया। तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आपने भी देखा होगा ऐसा चित्र जिसमें भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकला हुआ है और उस कमल में बैठे हुए हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के स्रोत भी भगवान हैं और ब्रह्मा जी हम सबके पिता कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि की उत्पत्ति की जिम्मेदारी संभाल रखी है। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि करता है, वो हमारे पिता हैं। और चूंकि उन्होंने जन्म भगवान विष्णु से ही लिया है तो पिता के भी पिता अर्थात पितामह, दादा हमारे सबके भगवान विष्णु ही हैं। वही हम सबके उत्पत्ति के वास्तविक स्रोत हैं। यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही, प्रत्येक अंग में, अंग के एक एक रोम में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वो भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। जो कुछ दिख रहा है सब भगवतमयी है। भगवान के ही शरीर के सब अलग अलग अंग हैं। पश्यन्त्यदो रूपमद्रभ चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसतम्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। हम सब तो संसारिकता में इतने रचे बसे हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है भगवान के उस रूप का चिंतन करने का। और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने अपना जीवन इसी काम में लगा दिया है कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, उन्होंने निश्चित रूप से दर्शन पाए। लेकिन हम तो किनारे बैठ के और गहरे पानी की चीजें देखना चाहते हैं, तो ऐसे तो होता नहीं है। जब तक गहरे पानी में जाएंगे नहीं तब तक हमें कैसे दिखाई देगा कि अंदर क्या क्या है। तो योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान का वह रूप देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। उस रूप में भगवान के हजारों पैर हैं, हजारों जंघाएं हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों मुख हैं। इनके कारण वो अत्यंत विलक्षण भगवान का रूप है। उसमें हजारों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों नासिकाएं हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण रूप भगवान का है
जिसे विराट रूप भी कहते हैं, भगवान ने ऐसा विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया था और अर्जुन उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उसमें इतनी प्रभा थी कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ नभमंडल पर आ गए हों। उससे अर्जुन की आंखें चौंधिया जा रही थीं। वो सामान्य आंखों से देखने वाला रूप नहीं था, इसलिए भगवान ने ही दिव्य चक्षु प्रदान किए अर्जुन को, जिससे कुछ भाग उस विराट रूप का अर्जुन देख पाए थे। ऐसा ही भगवान का विराट रूप योगी लोग दिव्य दृष्टि से देखते हैं। हजारों उसमें मुकुट होते हैं, वस्त्र कुंडल आदि आभूषणों से वह सुसज्जित रहता है, उल्लसित रहता है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते दिवतीर्यंगनरादयः। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी नारायण रूप से अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं, अलग अलग भगवान अवतार लेकर लीलाएं करते हैं। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की भी सृष्टि होती है। मतलब सबका स्रोत ये भगवान का नारायण रूप ही है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसके पीछे का मूल कारण भगवान का ये नारायण रूप है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया था और फिर अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये जो चारों कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि आदि चारों कुमार भी भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही अवतार हैं। इन ब्राह्मणों के रूप में जब भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने एक पथ बताया जो अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मार्ग था। भगवान का जो जन्म होता है वो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए होता है, जो उस समय है उन सबको दर्शन देने के लिए होता है, जो साधु हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। तो जब सनकादि के रूप में भगवान आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे जीवन को धन धन्य बनाया जा सकता है, कैसे कृतकृत्य किया जा सकता है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सह सौकरम वपुः। फिर दूसरी बार भगवान का अवतार होता है। इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप धारण किया था। कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर उसमें विश्व कल्याण की इच्छा हो, सब समाज के कल्याण की इच्छा हो, उसमें राष्ट्र के निर्माण की इच्छा हो, तो कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उस जलमग्न पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान ने स्वयं सूकर रूप धारण किया था। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और सूकर बनकर आ गए, क्योंकि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता जब उसके पीछे का उद्देश्य सबका कल्याण हो, सबका भला हो, तब वो सब काम भगवान की ही पूजा बन जाते हैं। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षि त्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वत चा माचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षि त्वमुपेत्य सह तंत्रम शाश्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांच रात्र कहते हैं, उसका उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन
नारद पांचरात्र में है, जिसे हम सात्वत तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सात्वत तंत्र कर्म के बंधन से मुक्ति का उपाय बताता है और इसका प्रवचन नारद रूप में आकर भगवान ने स्वयं किया है। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपसेमोपेत मकरोद दुश्चरम तपः। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। भगवान का जो चौथा अवतार हुआ वह मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में हुआ। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी तपस्या की। एक नया मार्ग दिखाया कि अपने मन पर संयम रखकर, अपने मन को अपने वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके कैसे तपस्या के द्वारा अपने जीवन को कृतकृत्य किया जा सकता है, ये मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने अपना चौथा अवतार लिया था। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए थे। कपिल मुनि भगवान के ही अवतार हैं। इस रूप में प्रकट होकर भगवान ने तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया था। एक नया मार्ग दिखाया कि सांख्य योग के माध्यम से, सांख्य शास्त्र के माध्यम से हम किस प्रकार अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसके लिए कपिल मुनि के रूप में भगवान स्वयं आए थे। षष्ठे अत्रे रपत्यत्वम वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। अनुसूया के वर्ग मांगने पर, सती अनुसूया को आप सब जानते हैं, उनके वर मांगने पर छठे अवतार के रूप में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए, अलर्क को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान ने अत्रि की संतान के रूप में दत्तात्रेय बनकर जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रहलाद और अलर्क को किया। ततः सप्तम आकूत्याम रुचेर यज्ञोभ्यजायत सयमाद्यै सुरगणैरपात स्वायंभुवांतरम। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। स्वयंभू मनवंतर की रक्षा के लिए भगवान का ये सातवां अवतार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी के यज्ञ से उत्पन्न हुए। अष्टमे मेरु देव्याम तू नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वो सबको दिखाया। परमहंसों का जो मार्ग है उसको दिखाने वाले, उसको हम सब के सामने लेकर आने वाले भी भगवान ही हैं, जिन्होंने ऋषभ देव के रूप में इसका मार्ग सबके सामने रखा था। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर विप्रास तेनायम सा उसत्तमः। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार भगवान राजा पृथु के रूप में
अवतार लेकर इस धरा पर आए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ था। नवी बार भगवान का जन्म औषधियों को हम सबके पास पहुंचाने के लिए राजा पृथु के रूप में हुआ। रूपम सा जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य मही मय्याम अवाद्वैत स्वतम मनुम। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। मछली बनकर वो आए और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। ये 10वां अवतार भगवान का था, जब उन्होंने इस सारी त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिया था। सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभू। फिर भगवान का 11वां अवतार होता है, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे। उस समय 11वें अवतार को धारण करते हुए भगवान ने कछुए के रूप में, कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, और जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका था। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेव चा अपाये यत्सुरानन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। इसके बाद 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से भगवान ही प्रकट हुए थे, और 13वीं बार मोहिनी के रूप में अवतार लेकर भगवान ने दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था। वही अमृत लेकर आए थे, और देवताओं तक अमृत पहुंचाने का कार्य भी भगवान ने स्वयं किया था। चतुर्दशम नारसिंहम विभ्र दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर जैर वक्षस्य एरे काम कटकृद्य था। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला कोई श्रमिक सींग को चीर देता है। इतनी सहजता से उन्होंने उस महादैत्यपति हिरण्यकश्यपु की छाती को छेद दिया था। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादद्दरम बलेह पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम। 15वीं बार भगवान ने वामन रूप में इस धरा पर अवतार लिया। भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग धरती। 3 पग धरती में ही उन्होंने अखिल धरती को नाप दिया, और तब जाकर बलि का घमंड उन्होंने चूर कर दिया। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम। 16वें रूप में भगवान परशुराम बनकर इस धरा पर आए। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, ब्राह्मणों का अनादर करने लगे हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम के रूप में आकर ब्राह्मणों की रक्षा और ब्राह्मणों को इस धरा पर फिर से प्रतिष्ठित करने का कार्य भगवान ने परशुराम बनकर किया। उन्होंने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन करके दिखा दिया कि ब्राह्मणों के द्वारा भी किस प्रकार इस धरा का पालन पोषण और इस पर शासन किया जा सकता है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में व्यासदेव महाराज बनकर
रूप धारण किया, अवतार लिया, उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर भगवान ने स्वयं वेदव्यास बनकर वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। आज जो हम भागवत महापुराण की कथा कह रहे हैं, जितने भी ये पुराण हैं, ये सारे के सारे वेदव्यास जी के द्वारा ही रचे गए हैं। उन्हीं का उच्छिष्ट है जो स्वयं चखकर सब तक पहुंचाया जा रहा है। इन सब के पीछे का जो मूल कारण है वो भगवान वेदव्यास भी हैं। भगवान वेदव्यास जी पराशर ऋषि और सत्यवती के गर्भ से भगवान के 17वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से भगवान ने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सेतु बंधन किया, रावण का संहार किया। ऐसे वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं भगवान ने राम बनकर इस धरा पर की। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर भगवान ने कैसे मर्यादा में रहकर सभी कार्य किए जा सकते हैं, ये मार्ग हम सबको दिखाया। एकोनविंशे विंशति में वृष्णि सुप्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम। 19वें और 20वें अवतारों में भगवान ने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण बनकर इस धरा पर अवतार लिया। भगवान के 2 अवतार एक साथ हुए, श्री कृष्ण और बलराम। बड़े भाई बलदाऊ और छोटे भाई श्री कृष्ण बनकर भगवान ने एक साथ 2 अवतार ली। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार होगा, ऐसा व्यासदेव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही बता दिया था। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगतपति। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत बिल्कुल समीप में होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्की के रूप में अवतीर्ण होंगे। भगवान का एक और अवतार अभी होना है, कल्की के रूप में भगवान आएंगे। वे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और ये जन्म तब होगा जब कलयुग बिल्कुल समापन की ओर होगा, जब हमारी रक्षा करने के उन पर जिनको समाज में राजा की पदवी दी जाएगी, जो नेता होंगे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, वे जब स्वयं लुटेरे हो जाएंगे, जिनके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी, जब वही राष्ट्र को लूटने में और राष्ट्र को अंदर से खोखला करने में लग जाएंगे, उस समय भगवान स्वयं आएंगे, कल की रूप में अवतार लेंगे। अवताराय संख्येया हरे सत्व निधेर द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्यु सहस्त्रशः। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नदी नाले निकलते रहते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ये कुछ अवतार तो भगवान ने बता दिए, लेकिन कह रहे इतने ही अवतार नहीं है, और भी अवतार होते रहते हैं। जैसे बड़े सरोवर में से छोटे छोटे नाले निकलते रहते हैं, ऐसे भगवान जो अगाध हैं, अनंत हैं, उनसे ये अवतार होते रहते हैं। ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापत्यस्तथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि हों, मनु हों, देवता हों, प्रजापति हों, मनुपुत्र हों और जितने भी महान शक्तिशाली हैं,
वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं, जिन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता साबित की है इस धरा पर। जो सब लोगों को असंभव लगता है, ऐसे कार्य संभव करके दिखाए हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में कार्यरत हो, वे सब हैं भगवान के ही अवतार। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार हैं अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। वो स्वयं भगवान के ही रूप हैं, सभी कलाओं से युक्त हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जब रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझता है, तब भगवान को जब पुकारते हैं, तो भगवान स्वयं रक्षा की जिम्मेदारी लेकर हमारे बीच अवतार धारण करते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। सूत जी महाराज दुखों से छूटने का यह उपाय शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। अगर कोई भगवान के इन अवतारों के विषय में, जो प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए हैं, इनका सायंकाल प्रातः काल अगर पाठ करता है, एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक बड़े प्रेम से इनको कहता है, पढ़ता है, तब वह सभी दुखों से छूट जाता है। एतद् रूपम भगवतो ह्य रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादिभिरात्मनि। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का ये जो स्थूल जगदाकार रूप है, ये जो जगत है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। जगत कहीं अलग से थोड़ी आया था, भगवान की इच्छा से ही तो ये प्रकट हुआ था, भगवान से ही प्रकट हुआ था, इसलिए भगवान का ही स्थूल रूप है। ये उनकी माया के महत तत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। भगवान की माया के प्रभाव से हमें यह जग भगवान से अलग प्रतीत होता है, लेकिन ये है नहीं। ये जगत भगवान का ही रूप है, हम केवल इसी में खोए हुए हैं, इसलिए हमें भगवान नजर नहीं आते। जब दृष्टि संसार से ऊपर उठ जाती है, सांसारिकता छूट जाती है, तब यही संसार भगवत में नजर आने लगता है, भगवान ही का रूप इस संसार में दिखाई देने लगता है। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पृथ्वी नीले एवं दृष्टरि दृश्यत्व मारोपितम बुद्धिभिः। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य जगत रूप का केवल मोह के वशीभूत होकर वो केवल इनको देखते हैं, वास्तव में ये होता नहीं है। जैसे गर्मी अधिक होने पर सड़क पर पानी दिखाई देता है, होता नहीं है, ऐसे ही जगत है नहीं, लेकिन जो सांसारिकता में ही खोए हुए हैं उनको जगत ही जगत दिखाई देता है। जगत के पीछे जो आश्रयदाता हैं, जो इसका कारण है, वे भगवान उनको नहीं दिखते। बादल वायु के आश्रित रहता है, लेकिन जो अल्प बुद्धि है वो सोचते हैं कि बादल तो आकाश के आश्रित है, आकाश में उनको बादल आकाश के हवाले दिखाई देता है किसके हवाले? वायु अपने वायु के प्रभाव से बादल एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं। इसी तरह धूसरपन, जो धूल उठती है, वो भी तो धूल के बिना संभव नहीं है, लेकिन
मनुष्य सोचते हैं जो अल्पबुद्धि होते हैं कि ये दूसरपना वायु के कारण है, तूफान के कारण है, जबकि उसके पीछे का मूल कारण तो धूल ही है। अगर धूल ही ना हो तो दूसरपन कहां से आएगा। तो इसी तरह हम मिथ्या को सच समझ लेते हैं। ये जगत जो भगवान का रूप है, इसको हम भगवान से अलग केवल जगत रूप में ही समझ पाते हैं। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय।